Welcome to Siddhivinayak Education Institute. ईशा रांगडाले फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एसिड बेस थ्योरी, जो कि केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रियम का एक सब टॉपिक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम एसिड बेस की ना थ्योरी मतलब कि हिस्ट्री जान लेते हैं कि वो क्या होता है। तो एसिड जो होते हैं ना वो टेस्ट में ना शोर होते हैं, इसलिए ना एसिड जो होते हैं टेस्ट में शोर होते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे एसिड्स घर में यूज़ करते हैं, मतलब खाने में यूज़ करते हैं। विनेगर हो गया, उसके अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड हो गया जो कि नींबू के अंदर होता है। ये सब जो चीज़ें ना हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेस। बेस क्या होता है? बेस जो होते हैं ना वो कड़वे होते हैं। जो कड़वे होते हैं ना हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। लेकिन ये सब तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमको केमिकल्स के बारे में जानना है ना। तो अब केमिकल्स, हर एक केमिकल्स तो हम टेस्ट करके नहीं देखेंगे ना। तो क्या करते हैं फिर, हमने ना साइंटिस्ट लोगों की मदद ली, हमको ना उनकी डेफिनेशन जाननी थी। तो सबसे पहले आते हैं हमारे अरेनियस सर। तो अरेनियस क्या बोलते हैं, उनके थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि जो सब्सटेंस हमको H+ प्रोड्यूस करेंगे या फिर H3O+ प्रोड्यूस करेंगे डिसोशिएट होकर, तो हम उनको क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। सिंपल वे में बोला जाए तो जो हमको H+ दे रहे हैं, मतलब कि H+ प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, हमारे लिए एसिड्स हो जाएंगे। तो उसके एग्जाम्पल आ जाएंगे HCl, H2SO4, HNO3 एटसेट्रा। जो है ना हमारे एसिड्स के एग्जाम्पल है, ये अरेनियस एसिड्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने H+ तो ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ पे H3O+ क्यों ली हूँ? तो ये मैं अपने हिसाब से तो नहीं लूँगी ना, है ना। तो उसके पीछे भी कुछ सिग्निफिकेंस है। वो चलो देखते हैं कि मैंने वहाँ पे H+ क्यों ली हूँ। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl। HCl क्या करता है, HCl मतलब डिसोशिएट होकर हमको क्या देता है, H++ Cl-। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो H+ जो होता है ना बहुत अनस्टेबल एलिमेंट है। अनस्टेबल एलिमेंट होने की वजह से क्या करता है, नेचर में से ना H2O ले लेता है और क्या करता है, रिएक्ट होकर हमको क्या देता है, H3O+। H3O+ दे देंगे, हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम एसिड बोलते हैं। क्या है ये, हाइड्रोनियम एसिड। और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें H+ की जगह पर ना बहुत सारी जगह पर H3O+ दिया रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे ना उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर तो H+ चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर H3O+ दिया है। तो उससे डरने वाले, घबराने वाली बात कोई नहीं है। जो हमारा H+ होता है ना अनस्टेबल होने की वजह से H2O के साथ में रिएक्ट होकर हमको क्या देगा, H3O+ देगा। और वही अरेनियस हमको समझाना चाहते हैं कि अरेनियस क्या बोल रहे हैं कि जो सब्सटेंस H+ और H3O+ प्रोड्यूस करते हैं ऑन डिसोसिएशन आर नोन एज अरेनियस एसिड। समझ गया सबको? तो हम चलते हैं उनके नेक्स्ट, मतलब कि बेस। वो क्या बोल रहे हैं कि बेस क्या होते हैं, तो उसके अपोजिट समझ लेते हैं। बेस क्या होते हैं, बेस जो होते हैं ना कि जो सब्सटेंस क्या करते हैं, OH- प्रोड्यूस करते हैं, हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो हम जो क्या करेंगे, जो OH- प्रोड्यूस करेंगे हम उनको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल ऑब्वियसली लिखा ही है यहाँ पर। तो NaOH डिसोशिएट होकर क्या देता है हमको, Na+ OH- देता है। हम तो OH इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, मतलब कि हाइड्रोक्साइल एसिड। हाइड्रोक्साइल एसिड देते हैं। जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होकर हमको क्या देंगे, हाइड्रोक्साइल एसिड देंगे। हम उनको क्या बोलेंगे, बेस, अरेनियस बेस बोलेंगे। जो हमको H+ प्रोड्यूस करके देंगे हम उनको क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। ठीक है, तो आपको अरेनियस एसिड से बेस तो समझ में आ गया होगा। तो रुको अब देखते हैं। हाँ मेरे को ये याद आया ना, मैं आपको एक अच्छी से एक नोट बताऊंगी। बहुत सारे बच्चों, मैक्सिमम बच्चों को उसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ओके, तो एक नोट में लिख लेना आप इसको। तो हमारे पास ना 2 टाइप के क्या होते हैं, हाँ हमारे पास 2 टाइप्स के एसिड्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है। ठीक है, हमारे पास 2 एसिड, मिनरल होता है, एक मिनरल होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। सबसे पहले ऑर्गेनिक देख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक क्या करता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करेगा, कंटेन करेगा। कार्बोक्सिल ग्रुप यानी क्या हो गया, CH3CO, यानी कि एसिटिक एसिड जो होता है ना हमारा
कार्बोक्सिल ग्रुप हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। तो सेकंड आता है हमारा मिनरल एसिड, ठीक है। सेकंड आता है हमारा मिनरल एसिड, जो कि उसके एग्जाम्पल्स होते हैं HCl हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, सॉरी हाँ HNO3 हो गया, ये हो गया हमारे मिनरल। तो मिनरल सिंपल वे में बोला जाए तो जो H+ प्रोड्यूस करते हैं हम उनको मिनरल्स बोलते हैं। लेकिन अब आप लोग तो बहुत होशियार हो, आपको पता है कि H+ तो वो भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो ऑर्गेनिक है, वो ऑर्गेनिक हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। हम विनेगर को हाथ में लेंगे या फिर हम खाते हैं उसको, हमारे लिए हार्मफुल होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन यहाँ से हम HCl को लेंगे, मेरे हाथ में क्या होगा, हमारे साथ में, समझ रहे हो ना आप क्या होगा, बिल्कुल हाँ वही जो सोच रहे हो वही होगा। हाँ तो इसलिए ना ये क्या होता है, जो सिंपल वे में बोला जाए तो जो हमारे लिए हार्मफुल है वो क्या हो जाएंगे, हमारे मिनरल एसिड हो जाएंगे, और जो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं ना हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। तो चलते अभी हम दूसरे टॉपिक की ओर, मतलब कि हमारे दूसरे थ्योरी की ओर। तो हमारे नेक्स्ट आते हैं साइंटिस्ट, उनका नाम है ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। अब ब्रॉन्स्टेड और लॉरी एक ही नहीं है। ब्रॉन्स्टेड जो है ना, जो लॉरी जो है ना वो ब्रॉन्स्टेड की क्या है, कंपेनियन है। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, थ्योरी बनाई है। उनके हिसाब से एसिड और बेस क्या होता है, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या बोलते हैं कि एसिड जो होते हैं ना वो डोनेट करते हैं, क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। क्या डोनेट कर रहे हैं, H+ प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, किसी अनादर सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, समझ लेना। हाँ H+ प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। और जो बेस क्या होते हैं, बेस जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं किसी और एलिमेंट के बाद से उनको प्रोटॉन की जरूरत होती है, तो H+ प्रोटॉन क्या करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब डोनेट कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, हमको डोनेट कर रहे हैं। जो डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं, जो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो बेस होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो अब देखते, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया, H+ ली हूँ मैंने, तो यहाँ पे H+ तो ठीक है, आप लोगों को तो H+ समझ में आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रोटॉन क्यों ली हूँ। हाँ तो प्रोटॉन क्यों ली हूँ मैं समझाती हूँ आपको। समझो कि हमारे पास H+ है, तो H है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1। तो उसके पास क्या होता है, उसके पास जो होता है ना, एक प्रोटॉन रहता है और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, इस इलेक्ट्रॉन को ना मैं डोनेट कर दूंगी, ठीक है। तो अब इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास बस इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे 1 इसके पास। तो एक हाइड्रोजन एक ऐसी स्पेसीज होती है जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, मतलब कि ऐसे पॉजिटिवली चार्ज एंड मतलब कि क्या बोल सकते हैं, अ कंपाउंड विच हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन। इसलिए मतलब कि क्या हो रहा है कि इसके पास एक प्रोटॉन होने की वजह से क्या कर रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बोल रहे हैं हम लोग इसको प्रोटॉन की से मतलब H+ प्रोटॉन की से ट्रीट कर रहे हैं। तो इनका मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो एसिड जो होते हैं ना वो H+ प्रोटॉन क्या करते हैं, डोनेट कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। इसमें ना कंफ्यूज नहीं होने, क्या यहाँ पर ना 2 में और ये क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, 2 कहाँ लगाना है, फ्रॉम कहाँ लगाना है, वो ध्यान से देखने का, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि अब मैं क्या बोली, एकदम सिंपल एकदम सादी भाषा में बोल जाए, एसिड जो होते हैं ना, एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि H+ प्रोटॉन किसी को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। जो डोनेट करेगा वो एसिड बनेगा, जो लेगा वो बेस बनेगा अपने लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं उसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि उन्होंने क्या बताया, ठीक है। तो NH3 है, हाँ तो ये NH3 को ना NH4 बनने के लिए क्या लगेगा, ये इसको ना एक हाइड्रोजन की जरूरत है। तो हमारा जो HCl है ना वो क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोटॉन डोनर। ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्रोटॉन डोनर। तो हम जो क्या बोला हमने अभी पढ़े, जो डोनेट कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए एसिड हो जाएगा। और जो NH3 क्या कर रहे हैं, ले रहा है, वो दूसरे के पास से ले, मतलब प्रोटॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारे लिए प्रोटॉन एक्सेप्टर, ओके। ये बन जाएंगे हमारे लिए एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करते हैं हमारे लिए क्या होता है, बेस। यस बिल्कुल बच्चा लोग सही बोल रहे हो, क्या हो जाएगा हमारे लिए बेस बन जाएगा। और ये क्या कर रहा है, इसके पास NH प्रोसेस, इसको HCl बनाने के लिए क्या कर रहा है, ये यहाँ से एक H ले लेगा, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रोटॉन डोनर। डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन डोनर डोनेट कर रहा है ये। तो और जो Cl है ना ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर। मतलब कि एक्सेप्ट कर रहा है यानी कि क्या बन जाएंगे, जो अब मैं बताए एक्सेप्ट करेगा यानी कि हमारे लिए बेस बन जाएगा, जो डोनेट कर रहा है वो हमारे लिए एसिड बन जाएगा। तो बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। तो देखो समझने का, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एकदम मस्त चिंदी, एकदम मस्त का टॉपिक है, एकदम समझने का इसको, ठीक है। ये हमारे लिए एसिड हो जाएगा।
जो Cl मतलब कि जो हमारे एक्सेप्ट कर रहा है वो सॉरी ये हमारे लिए बेस बन जाएगा। ये हमारे लिए बेस हो जाएगा, ये हमारे लिए एसिड हो जाएगा। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या बोलते हैं कि ये एसिड और बेस जो है ना, इनकी जो पेयरिंग है ना, उनको क्या बोलेंगे हम? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर बोलेंगे हम इसको। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो चलते अभी देखते हैं हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो हम हमारे दूसरे साइंटिस्ट हमारे तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लेविस। अब वो क्या बोलते हैं कि बहुत हो गया हाइड्रोजन। दोनों ने हाइड्रोजन पढ़ा है, मैं ना कुछ अलग करूंगा, मैं ना इनको हाइड्रोजन नहीं दूंगा, मैं ना क्या पढ़ाऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉन्स। इनने क्या करे ना कि हाइड्रोजन, इन्होंने बोले कि हाइड्रोजन चल रहा है, मैं ना कुछ अलग करूंगा। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही पूरी थ्योरी बना डाली। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही पूरी थ्योरी बना डाली। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये लोग क्या बोलते हैं। लेविस क्या बोलेंगे हमको कि लेविस क्या बोलेंगे, अब देखते हैं कि लेविस क्या बोलते हैं। लेविस क्या है ना, तब आते हैं हमारे लेविस सर क्या बोलते हैं कि एसिड जो होते हैं ना, कि जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे हमको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। जो बेस, और बेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट्स करते हैं, हमको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, तो अब हमको एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि सपोज हमने ले लिया नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो एटॉमिक नंबर उसका 7 हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2 5। ठीक है, तो इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन पहले इसको ना अमोनिया बनाना है, तो ये क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन लेना। अमोनिया बनाने के लिए इसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो अब अभी इसके पास में 2 लोन पेयर है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए। तो ये क्या कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पर किसी और एलिमेंट को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये डोनेट कर रहा है, मतलब ये क्या बन जाएगा, हमारा जो डोनेट करेगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब सिंपल वे में बोला जाए तो क्या बोलते हैं, लेविस एसिड जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते, मतलब एक्सेप्ट करते हैं। किसी और इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब कि एलिमेंट के पास से एक्सेप्ट करेंगे वो, तो उसको क्या बोलेंगे, हम उनको क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। और बेस क्या होते हैं कि जो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, हमको क्या बोलेंगे, बेस पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़े, आरएनएस एसिड, आरएनएस बेस पढ़े, उसके बाद में ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के एसिड बेस पढ़े, उसके बाद में लेविस एसिड के बेस और एसिड दोनों पढ़े। तो आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, तो अब मैं बस एक बात बोलना चाहूँगी कि सिद्धिविनायक है, भरोसा है। जब सिद्धिविनायक है साथ तो डरने की क्या है बात। थैंक यू।